दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था? चुनाव आपने वैसे जीता था। आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े। और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो? कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने, तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केएन राजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया। फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़िए, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है।